हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का केसी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। मैं डॉक्टर केसी शर्मा। आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट सेकंड में वेक्टर कैलकुलस चैप्टर के अंतर्गत डाइवर्जेंस के बारे में बातचीत करेंगे। तो डाइवर्जेंस क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं कि दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक हमने पढ़ लिया है, इससे पहले यूनिट में हमने किया है ग्रेडियंट के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं हमने। आज हम देखते हैं डाइवर्जेंस। तो डाइवर्जेंस में क्या होता है, क्योंकि वेक्टर फंक्शन दो तरीके का होता है वेक्टर प्रोडक्ट, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए, हमने डेल के बारे में पढ़ा हुआ है। डेल क्या होता है, एक ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू होती है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और ये हम वेक्टर को इस तरीके से शो करते हैं। अब बात आती है डाइवर्जेंस की। हमने ग्रेडियंट पढ़ा था, तो डेल के साथ कोई भी हम फंक्शन लगाते हैं, स्केलर फंक्शन पर जब हम इसे ऑपरेट करते हैं, स्केलर फंक्शन पर जब ऑपरेट करते हैं तब हमें क्या मिलता है, ग्रेड। और जब हम इसी को किसी वेक्टर फंक्शन पर ऑपरेट करेंगे, स्केलर फंक्शन जैसे हमने फाई ले लिया तो इसे हम बोलेंगे ग्रेड फाई। और वेक्टर फंक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है डॉट और दूसरा होता है क्रॉस। तो जब हम किसी भी वेक्टर, अगर हमने ए ले लिया है, ए वेक्टर के लिए जब हम डॉट डेल के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो ये चीज हमारी कहलाती है डाइवर्जेंस। तब हम इसे कहते हैं डाइवर्जेंस ए। और जब हम इसी को डेल ऑपरेटर के साथ वेक्टर ए का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तब हम इसे कहते हैं कर्ल ऑफ ए। तो आज हम डाइवर्जेंस के बारे में स्टडी करेंगे। अब डाइवर्जेंस ए, कोई वेक्टर ए है तो डाइवर्जेंस ए क्या होगा, उसका डेल डॉट ए। और डेल की वैल्यू होती है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड का डॉट प्रोडक्ट लेंगे हम वेक्टर ए के साथ। तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस ए की वैल्यू आ जाती है। कितनी आएगी इसे अगर हम देखें, ए की जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, ए वेक्टर है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड डॉट। ए का मतलब है, इसे कंपोनेंट फॉर्म में लिखें, ए एक्स आई ए वाई जे और ए जेड के। और ये आई डॉट आई वन हो गया, तो ये हो गया हमारे पास डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। और ये टर्म कहलाती है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए, और इसे हम लिख सकते हैं डेल डॉट ए। तो ये इस तरीके से हम डाइवर्जेंस ए को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम इसे, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है या ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका, तो उसे देखने के लिए हम इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम के साथ हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, हाउ मच वेक्टर ए डाइवर्जेस। जैसे अगर हम इसे फिगर से देखें तो हमारे पास कोई पॉइंट है और यहां से कोई फ्लूइड है हमारा, इस तरीके से ये बाहर की ओर जा रहा है, इस पॉइंट से बाहर की ओर जा रहा है। तब हम इसे किस तरीके से दिखा सकते हैं, ये हमारा फ्लूइड है और फ्लूइड बाहर की ओर डाइवर्ज हो रहा है, इसे हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो इस जगह पर हम क्या कहेंगे कि लार्ज पॉजिटिव डाइवर्जेंस है,
पॉजिटिव डाइवर्जेंस। अगर इस तरीके की कहीं सिचुएशन आ रही है, किसी एक पॉइंट से ये फ्लूइड जो है बाहर निकल रहा है, कोई तरल बाहर निकल रहा है, तब हम कहेंगे कि ये पॉइंट जो है क्या दिखा रहा है, ये लार्ज पॉजिटिव डाइवर्जेंस को शो कर रहा है। यानी कि ये क्या कर रहा है, ये एक सोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। या फिर लिक्विड या कोई फ्लूइड है और वो बाहर की तरफ से ये एक पॉइंट पर आकर के क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है। सभी जैसे जगह से बाहर से चारों तरफ से आकर के किसी एक पॉइंट पर आकर के इकट्ठा हो रहा है, तब वहां पर डाइवर्जेंस कैसा होगा, नेगेटिव डाइवर्जेंस कहलाएगा। तो ये यहां पर इस तरीके से हम कह सकते हैं इसे लार्ज नेगेटिव डाइवर्जेंस। और ये एक तरीके से देखा जाए तो ये एज ए सिंक वर्क करता है। तो अगर हम किसी क्वेश्चन में डाइवर्जेंस की वैल्यू निकालते हैं और डाइवर्जेंस अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है, डाइवर्जेंस पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि वो पॉइंट एक सोर्स की तरह वर्क कर रहा है। यानी कि लिक्विड वहां से या कोई तरल है, फ्लूइड है, तो वो वहां से निकल करके चारों तरफ फैल रहा है। और अगर कहीं डाइवर्जेंस की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ है कि लिक्विड या कोई तरल चारों तरफ से आकर के एक जगह इकट्ठा हो रहा है। इसका मतलब वो एज ए सिंक वर्क कर रहा है। और एक तरीका और भी हो सकता है जिसमें कि डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 आ सकती है। जैसे हमारे पास लिक्विड जितना एक तरफ से आ रहा है, दूसरी तरफ से उतना ही लिक्विड निकल रहा है। तो इस तरीके का है, तो यहां पर डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी। ये 0 डाइवर्जेंस कहलाता है। और 0 डाइवर्जेंस होगा ये यहां पर ये इस तरीके से है, तो ये डाइवर्जेंस 0 कहलाएगा। और इस तरीके की जो फील्ड होती है वो कहलाती है सोलिनॉइडल फील्ड। यहां पर जो फील्ड लाइन आती हैं वो सोलिनॉइडल आती हैं। तो कभी कभी पूछा जाता है कि प्रूव दैट दिस गिवन फंक्शन या दिस गिवन वेक्टर इज ए सोलिनॉइडल। तब हम वहां पर क्या करेंगे, डाइवर्जेंस की वैल्यू निकालेंगे और डाइवर्जेंस उसका क्या आएगा, 0 आएगा। अगर कहीं आ रहा है कि शो दैट गिवन वेक्टर वर्क्स एज ए सोर्स, तो अगर सोर्स की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब वहां पर हम क्या निकालेंगे, डाइवर्जेंस की वैल्यू निकालेंगे। और वो वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और अगर कहीं पर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि शो दैट गिवन वेक्टर शोज ए सिंक, एक सिंक की तरह शो करता है, तब हम वहां डाइवर्जेंस निकालेंगे और उसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। आइए अब इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं डाइवर्जेंस के। और हम मैक्सिमम कोशिश ये करते हैं कि इसमें प्रगति प्रकाशन या कृष्णा प्रकाशन की जो बुक्स हैं उनके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम सॉल्व करने की कोशिश कराते हैं। तो आप लोग लगातार इन क्वेश्चंस को देखते रहें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए वेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आई माइनस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के, कैलकुलेट डाइवर्जेंस ए। डाइवर्जेंस ए की वैल्यू निकालनी है एट पॉइंट वन माइनस 1 1। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें मालूम है कि डाइवर्जेंस क्या होता है, इक्वल टू, इसे लिखेंगे हम डेल डॉट ए इक्वल टू आई डेल ओवर डेल एक्स
प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और डॉट ए वेक्टर हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर आई -2y स्क्वायर जेड स्क्वायर जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड के। सॉल्व करते हैं इसे, तो i डॉट आई होता है 1 हमारे पास, तो ये आ जाएगा डेल ओवर डेल एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस डेल ओवर डेल वाई जे डॉट जे 1 होता है, तो ये हो गया 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस डेल ओवर डेल जेड, और ये आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड। अब हम इसे और आगे सॉल्व करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसे पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो जेड स्क्वायर एक कांस्टेंट की तरह वर्क करेगा, तो ये हो जाएगा 2x जेड स्क्वायर माइनस, यहां विद रेस्पेक्ट टू हम y डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर का डिफरेंशियल 2y होता है, यानी 4y जेड स्क्वायर प्लस यहां z के रेस्पेक्ट करेंगे x और y स्क्वायर हमारे पास कांस्टेंट है और z का डिफरेंशियल हो गया 1। तो ये हमारे पास डाइवर्जेंस a की वैल्यू आ गई और हमें डाइवर्जेंस निकालना है 0.1 - 1 पर। Therefore डाइवर्जेंस वेक्टर a एट 0.1 - 1 इक्वल टू, यहां पर देखते हैं हम 2 इंटू एक्स की जगह पर 1 है इंटू जेड की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू वाई की जगह -1 इंटू जेड स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस एक्स की जगह 1 है इंटू वाई स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये 4 और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1, तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास आएगी 7। तो ये इसका आंसर बनेगा 7। डाइवर्जेंस ए की वैल्यू हमारे पास आती है 7। ये डेल डॉट ए की वैल्यू 7 आती है और ये हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है। किसी भी वेक्टर का जब हम डाइवर्जेंस निकालते हैं तो वो हमेशा एक स्केलर आता है, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If vector R is a position vector, then find the value। पहला है इसमें डाइवर्जेंस R, दूसरा वैल्यू है डाइवर्जेंस R अपॉन R क्यूब, डाइवर्जेंस वेक्टर R अपॉन R क्यूब, और तीसरा क्वेश्चन है इसमें डाइवर्जेंस R पावर n वेक्टर R। ये हमें क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। देखिए इन्हें सॉल्व करते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीनों ही। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, वी नो वेक्टर R इक्वल टू xi प्लस yj प्लस zk। देयरफॉर हमें वैल्यू निकालनी है डाइवर्जेंस R की। डाइवर्जेंस R का मतलब है डेल डॉट R, और डेल का मतलब होता है i डेल ओवर डेल x प्लस j डेल ओवर डेल y प्लस k डेल ओवर डेल z, और डॉट प्रोडक्ट हम ले लेंगे R के साथ, तो ये आता है हमारे पास xi प्लस yj प्लस z इक्वल टू i डॉट i 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा डेल x ओवर डेल x, j डॉट j 1 होता है
यानी डेल वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल जेड अपॉन डेल जेड। इस तरीके से डाइवर्जेंस वेक्टर आर की वैल्यू ये कैंसिल होकर के 1 हो गए तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3। तो ये इसका आंसर होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। डाइवर्जेंस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब, और इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं डेल डॉट वेक्टर आर की वैल्यू होती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अपॉन आर क्यूब, और इसे हम लिख सकते हैं डेल की वैल्यू होती है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड डॉट, और यहां हम इन्हें अलग अलग अगर लिखें तो x अपॉन आर क्यू आई प्लस वाई अपॉन आर क्यू जे प्लस जेड अपॉन आर क्यू के। अब हम इन्हें अलग अलग i डॉट आई 1 होता है तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं डेल ओवर डेल एक्स एक्स अपॉन आर क्यू। जे डॉट जे 1 होता है तो ये हो गया डेल अपॉन डेल वाई वाई अपॉन आर क्यू प्लस डेल अपॉन डेल जेड और जेड अपॉन आर क्यू। अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इक्वल टू, देखिए ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन आर क्यू हमारा ऐसे ही, x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 हो गया, प्लस अब हमारा x ऐसे ही, और हम आर क्यू का डिफरेंशियल करेंगे तो चूंकि r क्या है यहां पर एक वेरिएबल है इसलिए हम इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे। कितना आ जाएगा r पावर -3, और r पावर -3 देखिए ये है डेल अपॉन डेल x r पावर -3, कितना होगा -3 r पावर -4 इंटू डेल r अपॉन डेल एक्स। एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए ये आ गया। तो ये हमारे पास x ऐसे ही, और ये हो जाएगा -3 r पावर -4 डेल r अपॉन डेल एक्स, इतना आ जाएगा ये। इसी तरीके से इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन आर क्यू प्लस वाई इंटू -3 r पावर -4 डेल r अपॉन डेल वाई प्लस 1 अपॉन आर क्यू प्लस जेड, और ये होगा -3 r पावर -4 डेल r अपॉन डेल जेड इक्वल टू, देखिए एक 1 अपॉन आर क्यू, 2 1 अपॉन आर क्यू और 3, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन आर क्यू, और माइनस सारी टर्म्स में आ रहा है इनमें तो -3r की पावर -4, तो इसे हम लिख सकते हैं -3 अपॉन r पावर 4। अब हमारे पास क्या बचा, ये हमने कॉमन ले लिया सभी में, तो x डेल r अपॉन डेल x प्लस y डेल r अपॉन डेल y प्लस z डेल r अपॉन डेल z इक्वल टू 3 अपॉन आर क्यूब माइनस 3 अपॉन r पावर 4। अब हमें देखिए ये डेल r अपॉन डेल x, डेल r अपॉन डेल y और डेल r अपॉन डेल z की वैल्यू निकालनी है। तो हमें मालूम है कि r स्क्वायर बराबर कितना होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, क्योंकि वेक्टर r कितना था हमारे पास xi प्लस yj प्लस z के। तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकालें तो ये आ जाता है। अब हम इसे डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x तो कितना आएगा 2r इंटू डेल r अपॉन डेल x बराबर कितना होगा 2x, और y और z हमारे कांस्टेंट, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ये डेल r अपॉन डेल x बराबर हमारे पास कितना बचा x अपॉन r। इसी तरीके से हम अगर विद रेस्पेक्ट टू y करें तो डेल r अपॉन डेल y ये आएगा y अपॉन r, और इसी तरीके से डेल r अपॉन डेल z की वैल्यू निकालें तो ये आएगी z अपॉन r। ये वैल्यूज हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये x इंटू डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू आएगी x अपॉन r प्लस y, और डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू है y अपॉन r प्लस
जेड इंटू डेल आर अपॉन जेड की वैल्यू जेड अपॉन आर। तो ये हमारे पास हो गया 3 अपॉन आर क्यूब माइनस 3 अपॉन आर पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू 3 अपॉन आर क्यूब माइनस 3 अपॉन आर 4। और यहाँ पर हमने अगर r कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो ऊपर आ गया ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू होती है आर स्क्वायर अपॉन आर। एक आर से ये आर कैंसिल हो गया तो कितना बचा हमारे पास 3 अपॉन आर क्यूब माइनस, और एक आर से यहाँ आर कैंसिल हो गया तो ये भी बचा 3 अपॉन आर क्यूब। तो हम वैल्यू निकाल रहे थे डाइवर्जेंस, किसकी वैल्यू हमने निकाली है यहां पर, डाइवर्जेंस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब। तो डाइवर्जेंस वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब कितनी वैल्यू हो गई, बराबर 0। तो ये इसका आंसर होगा। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से हम लोगों ने समझ में आ गया होगा सभी के। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कठिन भी नहीं है, और ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा थर्ड पार्ट है उसे सॉल्व करते हैं। डाइवर्जेंस आर पावर एन वेक्टर आर। और इसे सॉल्व करने के लिए इसे हम लिख सकते हैं डेल डॉट आर पावर एन वेक्टर आर। सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, वेक्टर आर की वैल्यू लगाएंगे तो ये हमारे पास डेल की वैल्यू आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड डॉट। और यहां पर देखते हैं आर की पावर एन, ऐसे ही इसकी वैल्यू हम लगाए दे रहे हैं। तो ये हमारे पास होगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू, देखिए यहां से आई डॉट आई 1 होगा, आर पावर एन का सभी में मल्टीप्लाई है, तो ये हमारे पास आएगा डेल ओवर डेल एक्स और एक्स आर पावर एन। इसी तरीके से जे डॉट जे 1 हो गया तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई और बाई आर पावर एन प्लस डेल अपॉन डेल जेड इंटू जेड आर पावर एन। अब हम इसे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन से आसानी से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखिए आर की पावर एन ऐसे ही, एक्स का डिफरेंशियल 1 प्लस एक्स ऐसे ही, आर पावर एन का डिफरेंशियल करेंगे तो कितना आएगा एन आर पावर एन माइनस 1 इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स। ये आर की पावर एन का डिफरेंशियल प्लस अब आर की पावर एन ऐसे ही, और बाई का डिफरेंशियल करेंगे बाई के रेस्पेक्ट में तो फिर 1 हो जाएगा, प्लस अब आर पावर एन का करेंगे तो एन आर पावर एन माइनस 1, और बाई के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस आर पावर एन ऐसे ही, जेड का डिफरेंशियल 1 हो गया प्लस जेड ऐसे ही, और आर की पावर एन का डिफरेंशियल करेंगे तो ये एन आर पावर एन माइनस 1 और डेल आर अपॉन डेल जेड। लेकिन डेल आर अपॉन डेल एक्स, ये देखिए ये हमारे पास आर पावर एन एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये हो जाएगा 3 आर पावर एन प्लस, अब अगर हम यहां देखें तो n पावर n माइनस 1, n पावर n माइनस 1, n पावर n माइनस 1 कॉमन है तीनों में, तो इसे हमने कॉमन ले लिया n पावर n माइनस 1। हमारे पास क्या बचा यहाँ x डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस जेड और डेल आर अपॉन डेल जेड। और अभी हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चन में डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यूज निकाली थी, एक्स अपॉन आर, वाई अपॉन आर, जेड अपॉन आर, वो यहां लगा देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 आर पावर एन प्लस एन आर पावर एन माइनस 1
इंटू एक्स और डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन आर, बाई इंटू बाई अपॉन आर प्लस जेड इंटू जेड अपॉन आर इक्वल टू 3 आर पावर एन प्लस एन आर पावर एन माइनस 1 और ये हमारे पास आर कॉमन एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3 आर पावर एन प्लस एन आर पावर एन माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू होती है आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस एक आर से ये एक आर कैंसिल हो गया तो ये बचा हमारे पास 3 आर पावर एन प्लस एन आर पावर एन माइनस 1 है और ये एक पावर ये है तो कितना बचेगा आर पावर एन और आर पावर एन कॉमन है तो ये हमारे पास आया 3 प्लस एन और आर पावर एन। ये हमारे पास वैल्यू आ गई डाइवर्जेंस आर पावर एन वेक्टर आर की। तो इस तरीके से ये इसका आंसर होगा। कई बार ये क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सभी लोग इसे अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। शो दैट आर पावर एन वेक्टर आर इज सोलिनोइडल वेक्टर only if n equal to -3। ये हमें प्रूफ करना है। r पावर n वेक्टर r एक सोलिनोइडल वेक्टर तभी होगा जबकि n की वैल्यू -3 हो। तो हमने अभी इससे पिछला वाला क्वेश्चन किया था उसमें डाइवर्जेंस r पावर n वेक्टर r की वैल्यू निकाली थी तो उसे हम पहले सॉल्व करेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम यहां पर सोलिनोइडल कंडीशन क्या होती है उसका डाइवर्जेंस 0 होता है। सिंस डाइवर्जेंस r पावर n वेक्टर r इक्वल टू 3 प्लस n r पावर n। ये हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है तो इतना हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद यहां तक सॉल्व करने के बाद तब हम क्या लिखेंगे, बट वी नो फॉर सोलिनोइडल वेक्टर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर इक्वल टू 0। We know for solenoidal vector क्या होगा, डाइवर्जेंस जो भी वेक्टर दिया है उसका डाइवर्जेंस क्या होना चाहिए 0 और जब ये 0 है दैट इज 3 प्लस n r पावर n इक्वल टू 0। r पावर n 0 इसका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट 0 होना चाहिए दैट इज 3 प्लस n इक्वल टू 0। इसका मतलब n इक्वल टू -3। तो जब n की वैल्यू -3 आएगी तब ये वेक्टर क्या होगा, सोलिनोइडल होगा। This shows that r power n vector r is solenoidal if n equal to -3। ये हमें यहां पर प्रूफ करना था तो इस तरीके से हम इसे प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4, इसे हम समेशन रूल भी कहते हैं। ये समेशन रूल भी कहलाता है और ये है डाइवर्जेंस ए प्लस बी इक्वल टू होता है डाइवर्जेंस ए प्लस डाइवर्जेंस बी। तो ये हमें यहां पर प्रूफ करना है। तो इसे प्रूफ करने के लिए ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड की और बी की वैल्यू होती है बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जेड की। देयरफॉर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू होगा, आई वाले एक जगह आएंगे तो ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे प्लस ए जेड प्लस बी जेड के। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है ये। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, ये है हमारे पास डाइवर्जेंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और इसे हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और ये बराबर होगा डाइवर्जेंस डेल की वैल्यू होती है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड डॉट। अब हमारे पास क्या है, a प्लस बी की वैल्यू हम ये लगा देंगे तो a प्लस बी की वैल्यू है हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई वेक्टर जे प्लस ए जेड प्लस बी जेड और ये होगा वेक्टर के इक्वल टू आई डॉट आई 1 होता है तो ये आ गया हमारे पास डेल ओवर डेल एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस जे डॉट जे की जगह 1 हो गया तो ये हो गया डेल ओवर डेल वाई ए वाई प्लस बी वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड और इसे हम लिख सकते हैं ए जेड प्लस बी जेड। अब इसे हम लिख सकते हैं डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल बी एक्स अपॉन डेल एक्स। ये हो जाएगा डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल बी वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड प्लस डेल बी जेड अपॉन डेल जेड। अब हम ए वाली टर्म एक ब्रैकेट में लिए लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। अब बी वाली टर्म प्लस करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल बी एक्स अपॉन डेल बी वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल बी जेड अपॉन डेल जेड। और इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसे हम लिख सकते हैं आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड और डॉट प्रोडक्ट अगर हम कर दें आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड। ये पहली वाली ब्रैकेट को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि आई डॉट आई 1 होता है तो ये हो जाएगा डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस जे डॉट जे 1 हो गया डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस के डॉट के 1 हो गया तो डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। इसी तरीके से नेक्स्ट ब्रैकेट अगर हम लेते हैं तो प्लस इसी तरीके से इस ब्रैकेट के लिए हम लिख सकते हैं आई डेल ओवर डेल एक्स
प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और डॉट प्रोडक्ट हम ले लेंगे किसका, बी एक्स बी वाई बी जेड। तो आई बी एक्स प्लस जे बी वाई प्लस के बी जेड। और इसे अगर हम देखें तो ये हमारे पास डेल ऑपरेटर है डॉट, और ये वेक्टर ए है, प्लस इसे देखें तो ये फिर डेल ऑपरेटर है डॉट, और वो है हमारे पास बी वेक्टर। तो हम वैल्यू निकाल रहे थे डाइवर्जेंस ए प्लस बी बराबर, ये आ गया हमारे पास डाइवर्जेंस ए प्लस डाइवर्जेंस बी। तो यही हमें प्रूफ करना था, जो कि इसकी राइट हैंड साइड थी। तो इस तरीके से हम इस समेशन वाली प्रॉपर्टी को इजीली प्रूफ कर सकते हैं। तो इसे सभी लोग रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रोडक्ट रूल। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, और यह कहलाता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल तो इसमें है, इफ फाई इज ए स्केलर फंक्शन, इफ फाई इज ए स्केलर फंक्शन, ए एंड बी आर टू वेक्टर पॉइंट फंक्शन, vector point function, then divergence phi a equal to phi divergence a plus a dot grade phi। और ये प्रॉपर्टी हमारे फिजिक्स में कई जगह ये थर्ड सेमेस्टर में जाकर के यूज होगी, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में इसका काफी यूज होता है। तो ये प्रॉपर्टी हमें वैसे भी याद रखनी होगी। चलिए इसे हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए हमें मालूम है कि वेक्टर ए की वैल्यू क्या होती है। कंपोनेंट फॉर्म में आई ए एक्स जे ए वाई के ए जेड। अब हम निकालते हैं डाइवर्जेंस फाई ए। डाइवर्जेंस फाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट फाई ए, और डेल की वैल्यू होती है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। अब हमारे पास बचा फाई ए, तो इसे हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और ए फाई से हम क्या करेंगे, सारे में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फाई क्या है, स्केलर, और स्केलर का हम वेक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये हमारे पास हो जाएगा आई फाई ए एक्स प्लस जे फाई ए वाई प्लस के और फाई ए जेड। इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इक्वल टू, देखिए आई डॉट आई क्या होगा, ये 1 होगा। तो हमारे पास डेल ओवर डेल एक्स फाई ए एक्स, इसी तरीके से ये जे डॉट जे 1 हो गया, तो डेल ओवर डेल वाई फाई ए वाई, प्लस
डेल ओवर डेल जेड, और ये हो जाएगा फाई ए जेड। अब हम इसे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा फाई ऐसे ही, और ax का हम कर देंगे डिफरेंशियल डेल ax अपॉन डेल x। अब ax ऐसे ही और फाई का डिफरेंशियल कर देंगे डेल फाई अपॉन डेल x। तो इसे हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से इसे करेंगे फाई ऐसे ही और डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस ए वाई ऐसे ही, और ये आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस फाई डेल ए जेड अपॉन डेल जेड प्लस ए जेड और डेल फाई अपॉन डेल जेड। अब देखिए तीन हमारे पास टर्म ऐसी आ रही हैं जिनमें हम फाई को कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर हम फाई क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, और कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स प्लस डेल ए वाई अपॉन डेल वाई प्लस डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ये हमारे पास बचेगा। अब बची हुई टर्म्स में हम देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, प्लस ए एक्स डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस ए वाई डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस ए जेड और डेल फाई अपॉन डेल जेड। आइए इसे और देखते हैं हम। इसे लिखने के लिए क्या करेंगे, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट। अब हमारे पास आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड, ये आ गया। तो ये हमारे पास क्या बनता है, ये एक हमारी ब्रैकेट बन गई, इतनी ब्रैकेट इसके लिए। देखिए आई डॉट आई बन हो गया तो कितना बचा, डेल ए एक्स अपॉन डेल एक्स। जे डॉट जे बन हो गया तो कितना आया, डेल ए वाई अपॉन डेल वाई, और के डॉट के बन हो गया तो डेल ए जेड अपॉन डेल जेड। ऐसे ही इसे भी हम स्प्लिट करके लिखते हैं, प्लस ये हमारे पास क्या आएगा, देखिए आई ए एक्स प्लस यहां से जे ए वाई प्लस के ए जेड, और उसके अलावा अभी हमारे पास डेल फाई अपॉन डेल एक्स वाली टर्म बची है, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे आई डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये सेकंड टर्म की जगह ये आ गया। अब हम अगर देखें तो आई डॉट आई बन हो गया, ए एक्स डेल फाई अपॉन डेल एक्स, जे डॉट जे बन हो गया, ए वाई डेल फाई अपॉन डेल वाई, के डॉट के बन हो गया तो ए जेड डेल फाई अपॉन डेल जेड। अब देखिए इसे, ये हमारे पास क्या बनता है, इक्वल टू, ये तो हो गया फाई, और इसे हम क्या कहते हैं, डेल ऑपरेटर। तो फाई डेल, और ये हमारे पास क्या नाम बना, वेक्टर ए प्लस, अब यहां देखें तो ये हमारे पास क्या बनेगा, वेक्टर ए डॉट। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, तो इसमें हम क्या करें, फाई को कॉमन ले लें, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, फाई अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये बचेगा आई डेल ओवर डेल एक्स, जे डेल ओवर डेल वाई और के डेल ओवर डेल जेड, और फाई हमने निकाल दिया बाहर। तो ये हमारे पास क्या बचा, डेल फाई, और ये क्या बनता है, फाई डाइवर्जेंस ए प्लस ए डॉट, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेड फाई। तो ये हमारी क्या बन जाती है, डाइवर्जेंस फाई ए। यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारी आ जाती है राइट हैंड साइड। तो ये हमें यहां पर प्रूफ करना था। तो इस तरीके से हमने आज डाइवर्जेंस के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना, घर पे इनकी प्रैक्टिस करना। उम्मीद है सभी को बहुत अच्छे लगे होंगे, समझ में आया होगा। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें,
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।